हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो IBPS PO मेंस 2024 आपका शिफ्ट 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सीक्वेंस। लेवल आपका क्या रहा एग्जाम का, क्वांट में किस टाइप के DI क्वेश्चंस पूछे गए, आपका क्या क्या आया था, आपका डिस्क्रिप्टिव में क्या टॉपिक्स आए थे, इच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका सीक्वेंस। तो रहा आपका रीजनिंग, GA, इंग्लिश, देन क्वांट। ठीक है। इसके बाद बात करें क्वांट सेक्शन में थोड़ा डिटेल में, तो देवांशी एक स्टूडेंट है, उसने टोटल 70 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें क्वांट सेक्शन में उसने 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो इन्होंने 2 DI अटैम्प्ट करी हैं। तो प्रोबेबिलिटी की DI आपकी आई थी जो कि बार ग्राफ बेस्ड थी। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। इसमें इसमें दिया क्या गया था, आपकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में दी थी। फॉर एग्जाम्पल बी एंड डी में प्रोबेबिलिटी ग्रीन की आपके जैसे दी थी 0.5, तो आपको पता है 1/20 हो गए, राइट। तो इसमें इन्होंने बोला था कि जैसे कि हम टोटल मान के नहीं करते थे, नीचे से 20 दिया तो हम टोटल 20 के रेस्पेक्ट में करते थे, तो उस तरह से DI हो गई थी। 2 इसमें टेबल बार ग्राफ दिए थे और एक में पॉइंट्स में डेटा था और एक में आपका 20-30 इस तरीके से दिया गया था। दूसरी थी आपकी मिसिंग DI, जिसमें ABCD मैन्युफैक्चर डेटा दिया था। इसमें 3 वेरिएबल्स थे, PZX और आपका सोल्ड अनसोल्ड का डेटा दिया हुआ था। डेटा सफिशिएंसी आपके एग्जाम में आई 3 स्टेटमेंट बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको 1 गो में एक डेटा सफिशिएंसी कराया था 3 स्टेटमेंट वाला, वैसे ही क्वेश्चन इसमें आए थे। ठीक है। DI इसमें आपकी 2 मार्क्स की रही हैं और इसके अलावा आपका नंबर सीरीज मिला जो कि 1 मार्क्स का था। इसमें ऐसे करके दिया गया था A+समथिंग देन A की वैल्यू फाइंड करनी थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे और इसमें प्राइम का भी पैटर्न बना था जैसे इन्होंने बताया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा एग्जैक्टली था क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी थी जिसमें 4 इक्वेशंस गिवन थी और जैसे इसमें इस तरह से पूछा था, जो कोफिशिएंट्स होते हैं जैसे हम कहते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x² और x का कोफिशिएंट क्या हुआ आपका a और b, राइट। तो इनके सम थे। इसी तरह से 2-3 इक्वेशंस और दी गई थी, तो इनके कोफिशिएंट्स का सम करके कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। ओके। एक आपकी आई थी प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI, जिसमें आपका डेटा में बार ग्राफ दिया था और उसमें डिस्काउंट परसेंट दिया गया था, राइट। तो MRP डिस्काउंट बेस्ड DI थी, ऐसे हमने की भी हुई हैं। और जनरल अवेयरनेस बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि डुएबल लगी, कुछ कह रहे हैं आपके लिए चैलेंजिंग रही, तो ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा रीजनिंग में इन्होंने 14 किए हैं और डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स में आपको बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक था आपका ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन जो हम करते हैं और आपकी जो फार्मेसी एप्लीकेशंस होती हैं उन पर बेस्ड था। और इसके अलावा इन्होंने जो लेटर लिखा था वो था अपने एरिया के MLA को टू मेक पब्लिक पार्क्स। ओके। इसके अलावा 2 लेटर्स और मिले हैं जिन पर आया था आपके एग्जाम में, टू मैगजीन अबाउट यूज ऑफ रिन्यूएबल sources by an individual in your area to marketing head of company to give sponsorship फॉर एन इवेंट। ठीक है। तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टॉपिक्स थे जो हमें पता लगे। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। हाँ, सस्टेनेबल फैशन इम्पैक्ट पे भी आपका ऐसे था, तो ये 2 ऐसे आपके रहे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें तो आपका मॉडरेट रहा है और क्वांट में डिसेंट अटेम्प्ट्स एस्पिरेंट्स ने किए हुए हैं। जितने से भी मेरी बात हुई है, तो आप लोग मेरे साथ अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर करिएगा और क्या क्या रहा मुझे एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में जो भी आपको याद रहा कि हाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, किसी भी सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और जो अटेम्प्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट 65-70 बहुत सारे स्टूडेंट्स के जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे बताया। आपके कितने अटेम्प्ट रहे आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की जा सकती है। ओके। सो ऑल द बेस्ट। जैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं वी विल डू मेमोरी बेस्ड डेफिनेटली। सो बाय बाय, टेक केयर।